हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो जो 9th के स्टूडेंट हैं वो 10th में आने वाले हैं, सो उनके लिए हम लाए हैं स्पेशल बैचेस जिसमें हमारी जो क्लासेस होंगी, जैसे कि हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको क्लासेस कराते जाएंगे जो आपके लिए फ्री हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम आज आपको पूरा समझाएंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। सो बेसिकली लाइफ प्रोसेस जो आप रेगुलर अपनी बेसिस लाइफ में कर रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है लाइफ प्रोसेस में। ये सब चीज़ें, जैसे आप न्यूट्रिशंस ले रहे हो, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, एक्सक्रीशन कर रहे हो, डाइजेशन कर रहे हो, सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, सब हमारी क्या है एक लाइफ का पार्ट है। सो जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो टू सस्टेन लाइफ या मेंटेनिंग लाइफ, वो आपकी लाइफ प्रोसेस होती है। लाइफ प्रोसेस में आपको भी बताया कि आप या तो उसको न्यूट्रिशन कह सकते हो, रेस्पिरेशन कह सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपके क्या होता है प्लांट्स में होता है, जो रूट से पानी जाता है पर लीफ तक प्रोवाइड किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन्स में भी होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना, सर्कुलेट करना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। हाँ, और एक्सक्रीशन जो आपका नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से एग्जिट करना, वो हमारा एक्सक्रीशन हो गया। न्यूट्रिशन लाइक जैसे ऑब्वियसली बात है आपको एनर्जी चाहिए, बिकॉज अगर आपको एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी आपका काम नहीं कर पाओगे। तो न्यूट्रिशन इज लाइफ का पार्ट है, आपको रोज न्यूट्रिशन लेना ही है। रेस्पिरेशन आपका जो लाइफ है उसका पार्ट है। अगर आप रेस्पायर नहीं करोगे ऑब्वियसली बात है कि आप अभी हाल आपकी डेथ हो जाएगी। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो गया आपका डेली लाइफ का एक पार्ट हो गया। ये आपकी क्या हो गया आपकी लाइफ प्रोसेस हो गई। अब इसमें जो पहला है वो आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में मैंने बताया कि लोग क्या कहते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स और बाकी भी लोग फूड को डाइजेस्ट करके फूड को पहले इंटेक करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करके उसे एनर्जी बना के हम उनको ले लेते हैं, वो क्या हो गया आपका न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन से एनर्जी बन रही है। सो बेसिकली जो हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो एनर्जी की उससे ही हो रही है, तो न्यूट्रिशन इज मस्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे हमको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, फैट, दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स कह सकते हैं उनको, ये रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारे विटामिन्स होते हैं वो कुछ कम मात्रा में आपको रिक्वायर्ड होते हैं आपकी बॉडी में, लेकिन जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, तो ये ज़्यादा अमाउंट में आपको नीड होती है इस चीज़ों की। अब इसमें जैसे इसमें भी दो टाइप के होते हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके लार्ज बड़े बड़े होते हैं, लार्ज टाइप के होते हैं, वो आपको ज़्यादा नीड होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो। माइक्रो थोड़े कम रिक्वायर होते हैं, रिक्वायर दोनों ही हैं, बट अगर हम बात की जाए कि कौन ज़्यादा, तो मैक्रो इज ग्रेटर देन माइक्रो। सो इसमें अब दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो अपना खाना खुद बना लिए, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, दे मेक देयर फोन आउट इटसेल्फ। देखो ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनको किसी की नीड नहीं है। जैसे हम किसी पर डिपेंड हैं खाने के लिए, लेकिन आपके जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खा लेते हैं। ये कौन से हो गए आपके ऑटोट्रॉफिक हो गए। आपको एग्जाम्पल बताया ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफिक हैं। हेटरोट्रॉफिक क्या होंगे, जो हम लोग हैं, लाइक हम इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पर डिपेंड हैं। हम पालक है आपकी धनिया है, आपकी सब्जी वगैरह जितनी भी हैं, हम इनडायरेक्टली क्या है प्लांट पे डिपेंड्स हैं। तो हम क्या हो गए, और हम क्या कहते हैं, तो ये क्या हो गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। मतलब हम किसी पे डिपेंड होकर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं, किसी से ले रहे हैं। सो वो क्या हो जाएगा आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके बाद तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो हमें बताया मैंने आपको कि अपना खाना सेल्फ बना लेते हैं। तो इसमें भी क्या है आपके दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका फोटोऑटोट्रॉफ्स हो गया और एक आपका हो गया कीमोऑटोट्रॉफ्स। फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, फोटो का मतलब ही क्या होता है लाइट, लाइट का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं फोटोन्स बोलते हैं। तो फोटो का मतलब ही क्या हो गया लाइट का यूज करके। सो इधर क्या होगा लाइट का यूज करके अपना खाना बनाना, यही क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा फोटोऑटोट्रॉफ्स। बट सेम अगर हम यहाँ पे कीमोट्रॉफ्स से कीमो से मतलब क्या समझ में आ रहा है केमिकल, तो यहाँ पे क्या होगा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन का यूज करके खाना बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे कीमोऑटोट्रॉफ्स होंगे।
कीमोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो लाइक आपके बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, आपके नाइट्रोबैक्टर, ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, कीमोटोट्रॉप्स हो गए। और फोटोऑटोट्रॉप्स आपके वो हो गए जिन्होंने क्या किया, लाइट का यूज करके खाना बनाया और गेन कर लिया। तो ये आपके फोटोऑटोट्रॉप्स हो गए। तो ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फीडिंग, मतलब सेल्फ फीडिंग, अपना खाना खुद बनाया उन्होंने। अब जो कीमोसिंथेसिस, जो कीमोट्रॉप्स है उनको जो फॉलो करते हो क्या होता है, कीमोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी का यूज करके ये खाना बना लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया हैं कि सल्फर को ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं अपना। सो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया आपका, फोटोऑटोट्रॉप्स हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, लाइट का यूज करके खाना बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो 6CO2 + 6H2O, क्या पे क्लोरोफिल है, सनलाइट का यूज किया, क्या बना लिया, ग्लूकोज, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गई, और जो ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन का क्या ह्यूमस ने इनटेक कर लिया। तो ये हो गया आपका। इसमें क्या हो गया आपका, जो बाय प्रोडक्ट हो गया, जो क्या कर रहे हैं, 6CO2 है, वो आपका रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस का पार्ट हो गया। ये कौन करता है, प्लांट और एल्गीज करते हैं, ठीक है। सो आपका ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी हमने वैसे बात तो की। अच्छा ये बताओ कि ये फोटोसिंथेसिस वैसे होती कहाँ है मेनली। सो हमारे जो लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं, इनके लोअर सरफेस एरिया में, मतलब नीचे की जो साइड होता है ना उसका, डोर्सोवेंट्रल साइड होता है, उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटास होते हैं। ऐसे स्टोमेटास होते हैं। स्टोमेटास में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका, क्लोरोफिल्स होते हैं। तो इसी में आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा का सिर्फ 2 काम है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करना, यहाँ से वहाँ गैसेस का जो एक्सचेंज होता है CO2 O2 का, वो करना, और ट्रांसपायरेशन का मतलब आपका वाटर को लॉस करने का, इवेपोरेट करके लॉस करने का क्या काम होता है, स्टोमेटा का काम होता है। और ये लीव्स के क्या होते हैं, नीचे वाले साइड, ऊपर है आप उसके नीचे प्रेजेंट होता है स्टोमेटास। स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मैन होता है, ऐसे यहाँ पे से ग्रेनास वगैरह होते हैं आपके, ऐसे यहाँ टेस्ट होता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। इनमें ही क्या होता है आपका, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल वहीं पे क्या होती है, रिएक्शंस होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स का यूज करके अपना खाना खुद बना के, एनर्जी बना के, यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं। सो इसके बाद क्या होता है, इसमें जो मेन सोर्स होता है ना, वो आपका सनलाइट है। सनलाइट मिलती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, और क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है तो ये रिएक्शन क्या होती है, स्टार्ट होती है। सो इधर 6CO2 का 6H2 का यूज करके क्या बनना है, हमारा ग्लूकोज बनना है। हम ग्लूकोज से क्या होता है, हम ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करके 38 ATP बना के क्या करते हैं, प्लांट को गेन करके अपनी जो लाइफ प्रोसेस चला रहा है प्लांट, वो कंटिन्यू करता है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये 6O2 बन रहा है, वो क्या करते हैं, ह्यूमंस की रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर देता है। अब इसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें क्या क्या, वही पहला स्टेप वही है कि क्या कहते हैं, सनलाइट एक्टिवेट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को H और O में करेगा, तोड़ देगा। क्या कर देता है यहाँ पे, फोटोलिसिस। यहाँ पे क्या होती है, फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक। तो क्या करता है, लाइट का यूज करके फोटोलिसिस कर देता है वाटर का। फोटोलिसिस यहाँ पे हो गया, मतलब वाटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल से, वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, और क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही तो है। अब आपका जो क्या होता है, और जो ऑक्सीजन है वो आपका बाय प्रोडक्ट है, वो आपको क्या हेल्प कर देगी, आपको रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर देगी एनिमल्स को। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है वो क्या है, पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हुआ था ना, तो क्या हो गया, पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब इसके बाद क्या होता है, और इसमें एक क्या होता है कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो इसमें क्या हो गया, 2 रिएक्शंस, एक लाइट रिएक्शन, एक आपकी डार्क रिएक्शन। सो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप ग्लूकोज बन गया।
अब क्या होगा, हम इकट्ठा खाना बना देंगे तो हम इकट्ठा तो यूज नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करते हैं, उसको स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं, जिससे जब हमें नीड पड़ेगी हम उसे कन्वर्ट करके फिर से ले लेंगे और गेन कर लेंगे, एनर्जी बना लेंगे। तो ये आपका ये कर लेता है, क्या कर लेता है, स्टोर लीव्स में या स्टोरेज पार्ट्स में। आपका हो गया, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक क्या है, ऑब्वियसली होता है हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, जो किसी पे डिपेंड होते हैं खाने के, जैसे हम लोग, हम किसी पे डिपेंड है खाने के लिए, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हेटेरोट्रॉपिक में क्या, वो भी क्या होते हैं आपके, देखो हेटेरो का मतलब ही क्या हो गया, अदर या डिफरेंट, डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। तो क्या है, ये किसी पे डिपेंड है फॉर फूड। अब ये भी क्या हो गया, आपके तीन टाइप के हो गए, एक सैप्रोफिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक्स। क्या है आपका, पैरासिटिक। तो जो सैप्रोफिटिक होते हैं, तो सैप्रोफिटिक लाइक क्या होता है, जैसे कि वो किसी पे रह रहे हैं, मान लो वो गेस्ट है और होस्ट बॉडी पे रह रहे हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उन्हीं के ऊपर क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या हो जाते हैं आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्या हो जाते हैं, जो उन पर रह के खाना ले लेते हैं विदाउट किलिंग हिम, वो क्या हो जाएंगे, आपका पैरासिटिक हो जाएंगे। होलोजोइक क्या होते हैं, लाइक हम लोग जैसे फूड इनटेक किया, उसका यूटिलाइज किया और जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन किया, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाता है। और आपका सैप्रोफिटिक क्या हो जाएगा, तो डेड डिकिन एनिमल्स पे डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके हाउस फ्लाइज वगैरह हैं, ये वगैरह है, ये भी आपका क्या है, जैसे डाइजेस्टेड फूड है, लाइक इंजेस्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपका कहता है डिकम्पोजर्स है, जो डिकम्पोज फूड है उससे जो वो ले रहे हैं न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मेटल, जो नीचे है फंगाई है, क्या कहता है, जैसे जमीन के नीचे जो डेड डिकेंस एनिमल्स हैं उनसे जो न्यूट्रिशन लिए जाते हैं उसको सैप्रोफिटिक बोलते हैं। पैरासिटिक्स क्या हो गए, जो किसी बॉडी पर रह रहे हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म पर रह रहे हैं और विदाउट किलिंग हिम, उनको मार नहीं, उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनको बोलते हैं पैरासिटिक, जैसे लाइक लीच, कस्कटा। और होलोजोइक क्या करते हैं, वो एक सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में खाना लेते हैं, उसको उसको डाइजेशन करते हैं अंदर और फिर क्या होता है, अगर कुछ भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर लेते हैं, लाइक ह्यूमन और अमीबा। ये आपके एग्जाम्पल हो गए होलोजोइक के। तो सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। अब क्या करना है हमें, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रॉपर ह्यूमंस बीइंग अमीबा वगैरह में होता है। इसमें प्रॉपर क्या होता है, हम बाहर से खाना लेते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, उसको डाइजेस्ट करके, उसका यूटिलाइज करके, उसको जो भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है उससे कर देंगे हम एक्सक्रीट कर देंगे। ये बस प्रॉपर होलोजोइक आपका न्यूट्रिशन होता है। अब उसमें आपके स्टेप हो गए, जैसे ये क्या होगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, कैसे माउथ आपका फेरिंग्स का यूज करके, ओसोफेगस का यूज करके, स्टमक का यूज करके आपका लार्ज साइनस में काम करेगा, आपका एनएसबीएस में आप काम करेगा। अब इसमें ग्लैंड्स भी आ जाती है, लाइक लीवर, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आपकी गॉल ब्लेडर, आपका पेनक्रियाज, आपके क्या होगा, ये सारे आपके लाइक इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गए। इसमें क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दो चीज आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में करते हैं। इसमें स्टेप वाइज है। देखो, तो पहला स्टेप क्या है, इंजेशन। पहला स्टेप क्या है, इंजेशन, मतलब टेक फूड का इनटेक करना। आपने फूड का इनटेक किया, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो और चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। इसलिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि जो आप फूड लेते हैं वो आपके बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो आपके तोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, थोड़े छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ेंगे और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल और एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद जब एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम इसमें करेंगे एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, मतलब फूड क्या करेंगे, हमको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है, अब इसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है लाइक आपने इनटेक भी कर लिया, उसको तोड़ भी लिया छोटे छोटे फॉर्म्स में, है ना, तो अब एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो जो एब्जॉर्ब किया उसको यूटिलाइज भी तो करोगे, तो उसको क्या करेंगे हम, एसिमिलेशन, उसको यूटिलाइजेशन कर लेंगे। हमारी बॉडी में जो भी नीड होगी वहाँ हम यूटिलाइज कर लेंगे। अब क्या हुआ, इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बच गया, तो उसको क्या करेंगे हम, एडजस्ट कर देंगे, मतलब बॉडी के बाहर कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा, इसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, दीज आर द प्रोसेस जो आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में वर्क करते हैं। इसमें दो हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड सब वर्क करती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में।
अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं प्रॉपर, लाइक जैसे आपको पूरा पढ़ के बताते हो। इंजेक्शन इज द कंसेप्शन ऑफ अ सब्सटेंस बाय ऑर्गेनिज्म इन एनिमल नॉर्मली अनकम्प्लाइज्ड बाय टेकिंग सब्सटेंस थ्रू द माउथ इनटू द gastrointestinal tract such as through eating or drinking. In a single cell organism such as amoeba, ingestion take place by absorbing the food. वही अमीबा यहाँ पे क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन का यूज करके ऐसे 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 होती है अमीबा, तो यहाँ पे क्या बनाती है, कुछ एक वो बना लेती है और क्या करती है, खाना इंजेस्ट कर लेती है अमीबा, है ना। तो वो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये पूरी आपकी इसकी क्या हो गई, आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, जो फूड है उसको इनटेक करना और पूरा अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक लेके जाना और तो ईटिंग या ड्रिंकिंग करके पूरा लेके जाना, तो यहाँ पर क्या होता है, इंजेस्ट करना। अब डाइजेस्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, क्या होता है आपका डाइजेशन होता है। इसमें आपके क्या क्या वर्क करते हैं, माउथ, ऑब्वियसली बात है, आप च्यू कर रहे हो फूड को तो उस केस से कर रहे हो। ओसियोफेगस जो आपको लेके यहाँ से फूड को पूरा ट्रांसफर कर रही है पूरा, है ना। स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका क्या करेगी, पूरा वर्क करेगी डाइजेशन करने में। अब माउथ में क्या होता है, माउथ में आपके क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टंग्स होते हैं। इसमें क्या होती है, आपके सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, जो आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। और इसमें क्या होता है, जो टीथ होते हैं उनका काम क्या है, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं आपने खाना वगैरह उसको तोड़ने में, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। क्या होता है, स्टार्च को हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो माउथ में क्या होता है, हमारा सलाइवा एंजाइम होता है, वो आपका उसको क्या करता है, सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टमक, स्टमक क्या होता है, एक बैग लाइक और ऐसे ऐसे तो होता है आपका स्टमक, है ना। सो ये बैग लाइक ऑर्गन है, तो उसमें जो उसकी वॉल होती है वो उसमें क्या होता है, आपका HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होती है। तीन चीजें होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। क्या करता है ये, आपके जो फूड में जम्स वगैरह हैं उनको मार देगा। और क्या यहाँ पे क्या है, इसके एसिडिक नेचर का है, जैसे इसमें क्या वर्क, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, पेप्सिन जो आपका करेगा डाइजेशन करेगा, किसका, प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, पर गैस्ट्रिक एसिड आपका क्या कर देगा, पेप्सिन एंजाइम जो प्रेजेंट है वो आपका प्रोटीन का डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। और जो म्यूकस होता है, अब जैसे स्टमक में HCl है, ऑब्वियसली बात है कि हमारे पेट को खराब नहीं कर देगा, तो जो म्यूकस एक लेयर होती है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि HCl हमारे म्यूकस की लेयर होती है बीच में, यहाँ HCl है, म्यूकस और स्टमक है, तो ये बीच की जो लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि HCl इससे क्या हो जाए, अटैच नहीं हो जाए। अगर जैसे अटैच हुआ HCl कितना हार्ड होता है, पेट पूरा गायब हो जाएगा। तो जो म्यूकस है इसी की वजह से क्या होता है, ये मेंटेन रखता है कि HCl उसको टच ना कर पाए, उसको हार्म ना कर पाए। सो अब इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आपके देखो, जैसे लीवर है, आपका लीवर यूज कर रहे हैं ना, आपका पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लीवर कैसा है आपका, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। सो लीवर क्या करता है आपका, लीवर के पास क्या है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल एक जूस होता है वो प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या करता है, जो आपके ऑब्वियसली बात है जो आपका खाना आया होगा वो पूरा एसिडिक नेचर का होगा, तो उसको बेसिक नेचर बनाने का काम किसका होता है, बाइल का। क्या होता है आपका, बाइल का आपका क्या काम हो गया, आपका एसिडिक नेचर को आपका क्या कर देगा, वो बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देगा। और बाइल जूस आपका एक और काम करता है, क्या करता है, इमल्सिफाई द फैट, मतलब फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज आपको क्या करती है, आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोड्यूस करती है, जो आपको क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। एक बनाती है लाइपेज, जो आपको क्या करती है, इमल्सिफाइड फैट, मतलब जो लाइपेज है वो भी क्या देगा, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ये इसका काम होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी इसमें क्या है, इसमें तीन पार्ट होते हैं, डिडनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, जो इनर वॉल होती है इसमें इलियम में,
उसमें ऐसे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है, और जैसे खाना इधर से इधर जाएगा तो कितने आसान यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हो पाएगा, फिर यहाँ पे फिर आएगा, फिर यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, विलाई स्ट्रक्चर जो एब्जॉर्ब की क्वांटिटी को कहते हैं बढ़ा देते हैं। अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी है कि जो क्या होती है, स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका आपका योगा, इसका भी केशियम, कोलोन, रेक्टम, इसके भी 3 पार्ट क्या है आपके, केशियम, कोलोन और रेक्टम, आपके ये 3 पार्ट हो गए इसमें भी। अब इसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली बात है, जो फूड आपने डाइजेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे, उसका यूज कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको, हम यूज करके लाइक ग्लूकोज कहाँ यूज रहेगा, रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा एनर्जी करने के लिए, और अमीनो एसिड कहाँ रहेगा, न्यू प्रोटीन्स बनाने में हेल्प रहेगा। इजेशन क्या हो गया आपका, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में जिसका यूटिलाइज नहीं है बॉडी में, उसको क्या करेंगे हम, बाहर कर देंगे। तो जो आप एग्जैक्ट कर दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे, वो आपका क्या होगा, इजेशन। तो ये आपके क्या हो गया, आपका लाइफ प्रोसेस में आपकी न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में क्लियरफाई हो गया आपको। अब हम मिलते हैं कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो इसको हम डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।